पहचान रहे हो इनको? एसआरके किंग खान नाम नहीं, ब्रांड है भाई साहब, सबका बाप है, बॉलीवुड का शेर है ये, बॉलीवुड का शेर। और फिर बॉलीवुड तक सीमित मत जाना, दुबई का भैया ब्रांड एम्बेसडर है, जहां आप सिर्फ छोटे छोटे चुल्लू मुल्लू भोजपुरी सिनेमा जगत के स्टारों के पीछे परेशान हो, या बॉलीवुड के 2-4 और चुल्लू मुल्लू एक्टर हैं उनके पीछे परेशान हो ना। कभी एसआरके किंग खान के बारे में सोचा? अरे भाई साहब, एक फैमिली ड्रामा मूवी बनाकर एक्शन थ्रिलर मूवी की वाट लगा दिया बंदे में, इतना पावर है। आप बोलोगे दिनेश भाई किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ, इत्मीनान से सुनना, पूरी वीडियो को वॉच करना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आपने हाल ही में देखा 21 दिसंबर के दिन एसआरके किंग खान की एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम डंकी है, और फिर 22 दिसंबर के दिन प्रशांत नील डायरेक्ट की एक मूवी सलार, जिसमें मेन लीड रोल एक्टिंग में नजर आए प्रभास। और भैया प्रभास की ये मूवी से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, ऐसा लग रहा था कि प्रभास जी आएंगे तो उखाड़ के गांच देंगे, एसआरके किंग खान की नैया डूब जाएगी। अब आप सोच लो कि एक फैमिली ड्रामा मूवी डंकी बना करके एसआरके किंग खान ने सलार का वाट लगा दिया, और सच में कहीं एक ही दिन अगर जवान और सलार रिलीज हुआ होता तो तब तो भैया मैं बता रहा हूं प्रशांत नील को चेहरा छुपाना पड़ जाता, सिर्फ केजीएफ की उपलब्धि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाते रह जाएंगे। लेकिन फिर भी आज भी संतुष्टि नहीं है भैया राजकुमार हिरानी सर को, क्योंकि राजकुमार हिरानी सर को जो उम्मीदें थी ना वो डंकी मूवी से नहीं मिल पाई। क्योंकि राजकुमार हिरानी साहब की कोई भी मूवी आती है, आज तक राजकुमार हिरानी साहब ने चाहे 5 साल पे ही कोई मूवी दी हो, लेकिन वो मूवी ब्लॉकबस्टर होती है। आप बोलोगे कैसे कह सकते हो, मैं बता रहा हूं। 3 इडियट मूवी आपने देखा, ब्लॉकबस्टर थी। पीके मूवी आपने देखा, ब्लॉकबस्टर थी। संजू मूवी आपने देखा, ब्लॉकबस्टर थी। मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसी कई सारी मूवियों का मैं नाम गिना सकता हूं जिसको डायरेक्ट करने वाले राजकुमार हिरानी सर हैं, और इनकी सारी मूवियां ब्लॉकबस्टर हैं, जो 1000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, यानी कि इतने से ज्यादा कलेक्शन निकाल के रख चुकी हैं। लेकिन फिर इनकी ये मूवी डंकी अभी 1000 करोड़ तो छोड़ी तो 800 करोड़ टच नहीं कर पा रही है। लेकिन जिस दिन भी ये 800 करोड़ टच कर जाएगी, ये भी ब्लॉकबस्टर के श्रेणी में आ जाएगी, यानी कि मूवी हिट हो जाएगी। अगर 1000 करोड़ पार कर जाती है तो भैया ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं है। अब मैं आपको कुछ बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं। यहाँ राजकुमार हिरानी साहब का सीधा कहना है, भाई मैं चुप नहीं बैठूंगा, और राजकुमार हिरानी साहब ने तय कर लिया, चाहे भले ही मेरी पिछली कमाई 5-6 मूवियों की पूरी पैसा लग जाए मूवी बनाने में ना, लेकिन अब एसआरके किंग खान ही मेरी मूवी में काम करेगा, और वो मूवी कोई छोटी मोटी मूवी नहीं होगी, सबकी नैया डुबाने वाली मूवी होगी। मैं सच बता रहा हूं। यानी कि राजकुमार हिरानी साहब ने यह भी कहा कि फैमिली ड्रामा मूवी फिर से बनाऊंगा, जिसकी कैटेगरी चाहे आप समझ लो पीके जैसी होगी या फिर 3 इडियट की जैसी होगी। और दूसरा जो मूवी उनका रहेगा वो एक्शन थ्रिलर मूवी रहेगा। उन्होंने हाल में ऐसा कुछ बताया कि संजू से रिलेटेड, क्योंकि संजू मूवी आपने देखा रणबीर कपूर जिसमें काम किए हैं, वो कोई फैमिली ड्रामा मूवी नहीं है, वो एक एक्शन रियलिस्टिक मूवी है, एक स्टोरियल मूवी है। तो उस तरीके से भी एक मूवी में काम कराएंगे, और एक मूवी ऐसा बनाएंगे जिसके लिए अभी तक उन्होंने रिवील ही नहीं किया है। तो राजकुमार हिरानी साहब ने कहा, भले ही 3 मूवियों को बनाने में मेरा 3000 करोड़ खर्च हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वादा कर चुका हूं कि मेरे सामने कोई भी डायरेक्टर टिकेगा नहीं जिस दिन मेरी मूवी रिलीज होगी। सबसे ज्यादा गुस्सा जानते हो हिरानी साहब को क्यों आ रहा है? प्रशांत नील के अकड़ से, इसी वजह से ज्यादा गुस्सा क्रोधित हुए भैया अपने राजकुमार हिरानी साहब। अब आप बोलोगे अकड़ कैसे पता चला? क्योंकि प्रशांत नील ने सीधा कहा था, जब कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत नील से कहा कि डंकी एक दिन पहले आएगी तो आप अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दो, तो प्रशांत नील ने कहा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, कॉन्सेप्ट मेरा ओरिजिनल है तो सबकी नैया डुबो देगी। तो फाइनली फिर गांठ बांध लिए हैं भैया हिरानी साहब, प्रशांत नील को बेहतरीन चकमा दिखाने वाले हैं। यानी कि जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे भैया मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। पर छोटा सा काम करना है, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।